हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न में बड़े लेवल के चेंजेस हुए हैं और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है अगर आप इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और अपकमिंग अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो। गाइस देखो, होता क्या क्या कि आप स्टडी करते हो, ऑल टाइम स्टडी करते रहते हो, एग्जाम तक अलग अलग रिसोर्सेज से स्टडी करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, बट जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है। तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता नहीं है, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है, उसमें बदलाव कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं और इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है अगर अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। सो नया एग्जाम पैटर्न क्या है और इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। तो इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 10 यूनिट्स होती हैं और हर एक यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो हर एक यूनिट के अंदर से चेंज हुआ है। चेंज का मतलब जो क्वेश्चन जिस तरीके से पहले पूछे जाते थे, अब उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या पूछे जाते हैं तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। काफी सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, प्लस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो इस तरह की हुआ करते थे कि अगर आप एक स्टूडेंट कोई हल्ला मचा रहा है, क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? उसको डांटेंगे, उसको बाहर भेज देंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाया करते थे। बट आज के टाइम पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर रिलेटेड है ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड, जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आज के टाइम पर, या ऑनलाइन जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको यूज करते हैं टीचर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आज के टाइम पे। तो ये क्या है, ये चीज आपके एग्जाम आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिलेबस के अंदर ही मिल जाएगा ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग वाला टॉपिक, जिसके अंदर से जो टॉपिक बनते हैं और पूछे जाते हैं, जो कि ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको स्टार्टिंग में समझ लेंगे, अभी समझ लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएंगे और उस केस में काफी हाई चांसेस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो आप देखेंगे पहले जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आपकी प्लेजरिज्म है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिसर्च में यूज किए जाते हैं, आज के टाइम पे जो मॉडर्न टेक्निक्स हो चुकी है रिसर्च से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे नहीं जाते थे, बट आज के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे आरसी आरसी तो खैर पेपर 1 में भी बनता है, पेपर 2 में भी बनता है, दोनों ही पेपर में पूछे जाने लगा है। पहले केवल पेपर 1 में आता था, पेपर 2 में नहीं बनता था। अब आज के टाइम पे दोनों पेपर में बन रहा है। तो इसलिए आपको आरसी पे अच्छे से कमांड करनी है। आरसी पे कमांड करने का मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, इजी होता है, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 25 से 30 आरसी लगाओ। आप अलग अलग ईयर के आरसी निकाल लो, लास्ट 4-5 साल के पेपर निकालोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे पेपर 1 के आरसी, पेपर 2 के आरसी मिल जाएंगे। और इन आरसीज की प्रैक्टिस करो, देखो इन क्वेश्चंस को कैसे आप आंसर निकालते हो, कैसे इन क्वेश्चंस के का आप आंसर कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आरसी भी आपको इजी लगने लग जाएगा और आप इसके ऊपर कमांड कर पाएंगे, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, दोनों में ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, रीजनिंग की, मैथ्स की या लॉजिकल रीजनिंग की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, डेटा इंटरप्रिटेशन भी काफी टफनेस लेवल इसका बढ़ा दिया गया है। और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन ज्यादातर अब बनने लगे हैं। इसके अलावा जो आपका टेबल फिगर है, इसके अंदर से आप देखेंगे टेबल फिगर के अंदर भी अब जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी गई है। थोड़ा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए जाते हैं या परसेंटेज बेस्ड वैल्यूज गिवन होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये आपको कोई घर पे बताने नहीं आएगा कि आप ऐसे पढ़ो, एनटी आपके घर पे बताने नहीं आने वाला कि आप इस तरीके से स्टडी करो, आप क्या कर रहे हो, आप तो गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो। ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। आप देखेंगे मैंने अपने कोर्स के अंदर जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन का भी मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन करवाया था। आप सभी को आपने देखा होगा, ये क्लास के अंदर मैंने करवाया हुआ है मिसिंग फिगर का। परसेंटेज रेशियो बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है जिसके अंदर परसेंटेज और रेशियोज बेस्ड वैल्यूज गिवन होती है, इसका क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। प्लस मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवाने वाला हूं आपको, जो आपके पीवाईक्यूज के क्वेश्चन ही होंगे, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो ये चीजें मैं आपको, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फिर मैथ हो गया, इन टॉपिक्स को तो मैं बिल्कुल इस तरीके से करवा दूंगा, मक्खन के तरीके से, कि कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे।
ये सब चीज़ें प्रैक्टिस माँगती हैं, चाहे आपका डीआई हो, चाहे मैथ हो, चाहे आरसी हो, ये चीज़ें प्रैक्टिस माँगती हैं। मैं आपको करवा दूँगा और उसके बाद आपको लगता है कि मैं कर लूँगा एग्ज़ाम में, तो फिर मुश्किल होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। समझने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनने वाली। ऐसे ही आईसीटी के अंदर आप देखेंगे, आईसीटी के अंदर भी अब कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले जो नहीं बनते थे उस तरह के क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आज के टाइम पे यूज़ की जाने वाली चीज़ें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, या इस तरह की जो चीज़ें जो कि आज के टाइम पे नई-नई मार्केट में आई हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया। इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि अलग-अलग एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्ट पहले आया, कौन सा एक्ट बाद में आया, या इसके अलावा अभी रिसेंटली इन गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कमिटीज एंड कमीशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्लस अब तो कुछ कुछ न्यू कमिटीज, न्यू कमीशन भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। मतलब जो पहले पूछे जाते थे वो तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लस कुछ नए कमीशन, न्यू कमिटीज भी आपको, जैसे कोई अंग्रेज ने ब्रिटिश ने कोई लेटर लिखा था जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, तो अब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है कि किसने लेटर लिखा था, किसको लिखा था और इस लेटर में क्या कहा गया था। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई, कौन सी यूनिवर्सिटी बाद में आई, पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहली विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने तो आपको लगभग लगभग 1200 से 1400 के आसपास यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी हुई है अपने कोर्स के अंदर, और उसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से आपको याद करना है। सभी यूनिवर्सिटीज को नहीं याद करना है, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ओल्ड यूनिवर्सिटीज में से आती हैं, आप उनको याद कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर स्टडी करेंगे तो आपके पेपर वन में काफ़ी अच्छा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और पेपर वन में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो जेआरएफ के चांस डेफिनेटली बढ़ेंगे आपके। पेपर टू के अंदर भी अब तो 2 आरसी बनने लग गए हैं, इसका मतलब 20 क्वेश्चन पेपर टू में और 10 क्वेश्चन आपके पेपर वन में। इसका मतलब टोटल 30 क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आरसी दे के जाने वाला है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसको हल्के में मत लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है, इसको मैंने एक क्लास में समझाया हुआ है, यूट्यूब पर क्लास अवेलेबल है। तो इस क्लास को आप देखिए अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस एक्यूरेसी आएगी, आप मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वीडियो क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अभी आपके पास अच्छा खासा इनफ टाइम है, आप फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो कर सको उतना अच्छी बात है। रिवाइज करना है आपको एग्जाम से पहले, रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली। रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और 80-20 रूल याद रखिए कि 80% जो क्वेश्चन बनेंगे या जो आपका सिलेबस है वो ईजी होता है, और 20% जो क्वेश्चन है या जो सिलेबस है आपका थोड़ा टफ होता है। तो इसको अपने दिल पे मत लेना कि ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आपको स्कोर 100% करना भी नहीं होता। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको 80% पे इतने अच्छे से कमांड कर लेनी है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे और आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए इजी और टफ की चीज़ों पर भी ध्यान देना है आपको, कि टफ वाले की चीज़ों को दिल पे मत लेना कि ये तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आप अपने इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका एग्जाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। और एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे मैं आपको टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसीज आती रहती हैं उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको मिलते रहते हैं। प्लस इसके अंदर आपको काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी हमने आपको अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। प्लस अभी होली चल रही है, तो हमने आपको होली का डिस्काउंट ऑफर भी अवेलेबल करवाया हुआ है, आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑलरेडी अवेलेबल था सभी कोर्सेज पे, प्लस इस होली पे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम टारगेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, ना सिर्फ थ्योरी लेक्चर्स बल्कि आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी हर एक यूनिट की। सभी यूनिट्स के नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशल फोकस होगा रीजनिंग मैथ्स के ऊपर, ताकि आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर सकें। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कितनी है और कैसे क्या है मैं सब कुछ आपको बता दूंगा अभी। यहाँ पे आपको पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आपको होली 20 कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड अप्लाई करना है, बिल्कुल ना भूलें, कूपन कोड अप्लाई नहीं करोगे तो फीस रिड्यूस नहीं होगी। कूपन कोड अप्लाई करना है होली 20, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और मैं आपको अपने सभी कोर्सेज में एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन ही करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम बार बार ना देना पड़े। सो करना क्या है और फीस कितनी आपको इसको जानने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं
है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लीट कंटेंट यहीं पर अवेलेबल है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर अवेलेबल है। तो फटाफट से इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर खत्म हो जाए। फटाफट से इस ऑफर को अवेल कर लो ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम फीस में एग्जाम टारगेटेड हो सके। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you so much.